हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बर्थडे के एक दिन पहले ही रात में ही आ गई थी। तो वही मैं चॉकलेट लेके आई थी आरव के लिए। ये मेरा भतीजा है, इसी का बर्थडे है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। तो चॉकलेट लेके आई थी तो सीधी देख के ललच रही थी कि हमको भी चाहिए। अपना खा चुकी जल्दी जल्दी, और ये हाथ में लेके हंस रहा था तो उसके हाथ से भी छीन के खा ली। और इसका अभी ये पहला बर्थडे है, तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाएगा, धूमधाम से। तो तैयारी करने में हम लोग लगे हैं बस। अब आज रात की बारी है, कल सुबह से जल्दी जल्दी तैयारी होगी। कौन से मामा इसको बेटा झुल्ली बोलते हैं? बेटा झुल्ली, बेटा झुल्ली, बेटा पकौड़े। ए भोले, आओ कर खो हम खा ले सीधी। अरे उसको पहले हाथ लेने दो। पहले खान से काटो कुछ। आई मसाले एकदम देखा ना, हथोला स्टॉप कौन चलाएगा? दूना के दूना। देखो जुआना मत देखो। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है, सुबह का, और सब लोग बर्थडे विश कर रहे हैं बाबू को। हैप्पी डे बोलो। चलो चुम्मी दो चुम्मी लो चुम्मी दो हैप्पी डे। हाँ हैप्पी डे बोलो। हैप्पी डे बुआ को भी दे दो। अरे Happy खाने day. वक्त मर जग जाता। लड्डू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी डे हो गया है मेरा कोल्लू। सीधी तुम बाबू को बोली हो, तुम भी चुम्मी दे दो बाबू को। जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी डे कैसे बोलो? कितना प्यारा हैप्पी डे है भाई। हैप्पी डे है। चलो और दो चुम्मी दो, और दे दो, और दे दो। अरे 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 तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और तब तक श्वेता बच्चों को संभाल रही थी। अब ये जाएगी नहाने, फिर हम लोग देख लेंगे। और नहाने के बाद फिर खाना वाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं, अपने अपने ड्यूटी पे। मम्मी सबकी ड्यूटी बांट दी थी। तो यहाँ मम्मी प्याज काटने बैठ गए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है प्याज काटने में। और श्वेता जो है बटन लगा रही है। और आराध्या को मैं कपड़े पहना दी हूँ, ताकि बाद में जब मैं काम में बिज़ी हो जाऊँ तो ये ना रहे कि कपड़े भी पहनाओ बच्चों को। ये इसको तैयार कर दी, लेकिन जैकेट नहीं पहनी है। फिर मैं आ गई थी किचन में पनीर बनाने के लिए। ज़्यादातर लोग तो चिकन ही खाएंगे, और 4-5 लोग हैं जो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए पनीर बनाएंगे। तो पनीर पूरी पुलाव जो लोग नहीं खाते उनके लिए हो जाएगा, और बाकी सब लोग तो चिकन ही खाएंगे। तो मैं मसाला पहले ही बना दी थी, ठंडा हो गया था, और मैं इसको अब पीस लूँगी अच्छे से। उसके बाद पनीर की तैयारी करूँगी, पनीर बना के रख दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी चिकन बनाने के लिए। और मम्मी यहाँ प्याज काट के हमको दे दी थी। उसके बाद से मैं मसाले पीस ली चिकन के लिए, सब कुछ ला करके बाहर रख ली हूँ डाइनिंग टेबल पे। उसके बाद से प्याज जलाई हूँ। ये वाला चूल्हा तो मुझे जलाने नहीं आता है, तो भाई से जलवा ली हूँ, और अब मैं बना रही हूँ। और सच बताएं तो पहली बार मैं इतना ज़्यादा मीट बना रही हूँ। मैं इससे पहले कभी नहीं बनाई हूँ। आराध्या के बर्थडे में बनाती थी तो बहुत, तो 4-5 किलो तक बनाती थी, तो उतने तक का अंदाज़ था मुझे। लेकिन ये पहली बार है कि मैं इतना करीब 12 किलो मीट बना था। तो पहली बार है कि इतना बना रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था। झूठ नहीं बोल रही, थोड़ा सा हो गया था गड़बड़। मसाला हमसे जल गया था। वो क्या है कि गैस का अंदाज़ नहीं मिल पा रहा था। हम लोग हमेशा छोटे वाले चूल्हे पे बनाते हैं, और ये था बड़ा वाला चूल्हा,
ये इसको धीमा मुझे करने नहीं आ रहा था, लेकिन मैं देखी आवाज़ कम हुआ तो मुझे लगा कि आँच भी कम हो गया, लेकिन वो तेज़ लग रहा था। मसाला नीचे जल रहा था, लेकिन मुझे वो अंदाज़ ही नहीं था क्यों ये जल रहा है, क्यों जल रहा है। मैं कि भगोना पतला हो गया है। तो मैं इसको बार बार चला रही थी, लेकिन थोड़ा लग गया। खैर कोई बात नहीं, सीखते सीखते ही आता है। पहली बार था और कोई वैसे बाहर के लोग नहीं थे कि बेइज्जती हो जाए, और उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, बस हल्का सा जला था, नहीं तो बाकी सब ठीक था। और करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो आएगा कैसे। और इसी वजह से, इसी डर से नहीं बनाएंगे तो फिर आएगा ही नहीं। कोई भी काम पहली बार करो तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलती होती है। तो खैर अब अंदाज़ा मिल गया कि इतने में ऐसे होता है, वैसे होता है, सब कुछ अंदाज़ा हो गया। तो अब इतना तो मैं बना ही लूँगी। इतना विश्वास है कि अब इसके बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। तो यहाँ हम आ गए थे, मीट बना रहे थे, और बच्चे गए, तीनों बच्चे गए हैं बाहर खेलने, तो इस वजह से हम लोग फ्री हो गए थे। घर खाली खाली दिख रहा है। और जो बाबू है, बाबू के नानी मौसी सब लोग आ गई हैं, वो लोग छत पे हैं। तो हम जल्दी से मीट बना करके हटा देंगे, क्योंकि इसी जगह पे केक भी कटेगा। तो अभी सजावट भी करने हैं यहाँ पे, और हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो सब कुछ बन के हट गया है, और अब सफाई हो गई है। तो अब यहाँ पे भाई जो है वो सजावट करने लगा है। तो सजावट का बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे यहाँ तो सजावट का काम ही होता है, फ्लावर डेकोरेशन का काम होता है। लेकिन अपने घर पे, वही मैं इसको बोल रही थी कि दूसरे का घर सजाते हो और अपना नहीं सजा पाए, तो कह रहा क्या करे, सारा सामान मैरिज हॉल में है। कह रहने तो घर ही के लोग तो हैं, क्या करना है, बाद में जब मुंडन होगा तब अच्छे से सजाया जाएगा। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डांटी कि ऐसे सादा सादा रहेगा क्या। तो यही बलून वलून लाया, मंगवाएं, तो यही सजाया है थोड़ा सा ही। और केक जो है वो घर का बना हुआ है, घर पे ही आके बना गए थे। और फिर रात में बर्थडे की तैयारी हो गई, सब कुछ, सब लोग आ गए, और अब केक कटिंग की बारी है। तो यहाँ सबसे पहले बाबू मम्मी को खिलाया है केक, क्योंकि इसकी ज़्यादा देखभाल मम्मी ही करती, ज़्यादा क्या, मम्मी ही इसकी देखभाल करती हैं सब कुछ। तो ये मम्मी का लाडला है, तो सबसे पहले केक मम्मी को ही खिलाया है। मम्मी ही तिलक की थी इसका। और ये हमारी भाभी हैं, निशा नाम है। और ये हमारा भाई, और ये हमारे आरव हैं, बर्थडे बॉय। और ये सिद्धि है जो अपनी मौसी के पास खड़ी हैं। और ये सब जो है सब मौसी हैं इसकी। और जब ये केक कट रहा था तो उस समय मैं शायद किचन में कोई काम कर रही थी, तो मैं नहीं आ पाई थी। तो फिर मम्मी गई हमको बुला के लाई कि चलो जल्दी। तो मैं आ गई। और ये है हमारे सब भाई हैं, छोटे छोटे सब भाई हैं, सब हमसे बहुत छोटे हैं, सारे भाई हैं, चाची के लड़के हैं सब। और इधर हंसी मजाक चल रहा है। और ये है बाबू के बड़े मौसा जी हैं और मौसी हैं, जो फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं बाबू के साथ। और ये जो शॉल ओढ़ी हैं ब्राउन कलर का, ये मझली वाली मौसी हैं, ये मौसा नहीं आए हैं। और सिद्धि गाना चल रहा है तो उसका डांस चालू है। और ये अनु है, श्वेता की फ्रेंड है, और उसके हस्बैंड है ये। और यहाँ बच्चे एक मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, एक मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं। सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल में फ़ोटो और वीडियो बनाने में लगे हैं। फिर मैं भी आ गई, तो हम लोग भी यहाँ बाबू को केक खिलाए, तो वो केक नहीं खा रहा था, और सोच रहा था केक मिल जाए और मैं इसको छीटूँ, खूब अच्छे से उसका डिज़ाइन बना दूँ। फिर सब लोग फ़ोटो खिंचवाएँ बाबू को ले करके। और बाबू ज़रा सा भी नहीं रोता है किसी अनजान लोगों के पास जाने से, सबके साथ वो रह लेता है। फिर केक कटा, सब लोग खाना वाना खाएं,
और खाने का वीडियो ही नहीं मैं बना पाई, इतनी तेज़ी थी। सब लोग एक ही बार में सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गए और सबको जाना भी था, तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। और ये भाभी लगती हैं, उनका बेटा है, तो इसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये अपने पसंद का गाना लगवाया है और डांस कर रहा है। और यहाँ सब लोग के जाने के बाद जब घर पूरा खाली हो गया, तब सिद्धि, आराध्या और इन लोगों का डांस चालू हुआ, तो ये लोग अपना डांस कर रही हैं। और ये भी चले गए हैं घर, खाना दे दिए सबका पूरे परिवार का खाना दे दिए और सब लोग, और ये भी चले गए घर। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, सफाई करेंगे और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।